हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। एक चीज देखें कि सुनन नसाई में, जी मैं इसका जवाब देना चाह रहा हूँ कि ये तो मोहम्मद के टाइम की हदीसों से ही साबित हो जाता है कि कुरान महफूज नहीं था। सुनन नसाई की हदीस है, हदीस 472 के उसमें आता है कि तुम तमाम नमाजों की पाबंदी करो, ख़ास तौर से बीच वाली नमाज असर की नमाज की, और अल्लाह के सामने अदब से खड़े हुआ करो। अब ये सूरतुल बकरा जो है, सूरा नंबर 2, उसकी आयत 238, तो इसमें असर की नमाज ये हिस्सा हमें ज़्यादा मिल रहा है जो आज हमें किसी कुरान में नहीं मिलता है, जो नसाई की हदीस 472 ने बताया। फिर इसी तरह हमें रजम की आयत उतरी थी, वो हमें कुरान में नहीं मिलती। इब्ने माजा में हदीस 2553 पे आता है कि इब्ने अब्बास कहते हैं कि हज़रत उमर ने फरमाया कि मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक लंबा वक्त गुजर जाए तो लोगों में कोई खड़ा हो और कहे कि मैं कुरान में रजम का हुक्म नहीं पाता हूँ, मगर सुन लो कि अगर हमल ज़ाहिर हो जाए पेट से, या फिर कोई गवाह मिल जाए, तो कुरान में ये हुक्म है कि बूढ़ा मर्द या बूढ़ी औरत अगर बदकारी करे तो दोनों को रजम कर दो। और ये अल्लाह के नबी के दौर में हम ये आयत कुरान में पढ़ा करते थे और अल्लाह के नबी भी रजम करते थे और उनके बाद हम सहाबा ने भी रजम किया। फिर उसके बाद उबई बिन काब जो हैं वो एक सहाबी से कहते हैं, ज़िर बिन हुबैश नाम है वैसे उनका, कि उनसे पूछते हैं कि तुम सूरतुल अहज़ाब में कितनी आयतें पढ़ते हो? तो वो कहता है कि मैं सिर्फ 73 आयतें पढ़ता हूँ। तो वो कहते हैं बस 73? अल्लाह के नबी के दौर में तो ये सूरत जो है सूरतुल बकरा जितनी बड़ी हुआ करती थी, और इसमें हम ये आयत भी पढ़ते थे कि बूढ़ा मर्द या बूढ़ी औरत या शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत अगर बदकारी करे तो उन्हें रजम कर दो, यानी पत्थरों से मार मार के मार डालो। और ये अल्लाह की तरफ से एक सख्त सज़ा है जो ताकत वाला, हिकमत वाला है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में हदीस 21207 है, इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से 8453। अब्दुल रज़ाक अपनी मुसन्नफ में हदीस 599 पर यह हदीस लाए हैं। इब्ने हिब्बान जो है सही में जो है 4428 पे लाए हैं। मुस्तदरक लिल हाकिम में भी है ये हदीस 8068, और बहकी जो है इमाम बहकी अपनी किताब सुनन में हदीस 16911 पर लाए हैं। फिर इसी तरह हज़रत आयशा कहती हैं कि जवां मर्द को दूध पिलाने की आयत तो रजम की आयत जो है 10 दफ़ा उतरी थी, मगर मेरे तखिए के नीचे लिखी रखी थी, मगर एक भेड़ आई और उस आयत को वो खा गई जब हम अल्लाह के नबी के जनाजे में मसरूफ़ हो गए थे। इब्ने माजा हदीस 1944। तो रजम की आयत कहाँ गई जो उतरी थी, जो हदीसें कह रही हैं? आज भी तालिबान रजम कर रहा है, आईसिस रजम करती थी, कहीं ईरान में रजम का हुक्म है कि अगर शादीशुदा औरत या मर्द अगर किसी पराए इंसान के साथ कुछ गलत कर ले तो ये कहाँ है? फिर बुखारी में आता है हदीस 4986 के जब मुसलमान मुसलमा से लड़ रहे थे, जिसने नबी होने का दावा करा था, जैसे मुसलमा अल कज़्ज़ाब बोलते हैं ज़्यादातर मुसलमान, उससे लड़ रहे थे। तो हज़रत उमर आते हैं अबू बकर के पास और कहते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, कि आप कुरान को जमा करें, क्योंकि कुर्रा जो है हाफिज कुरान जो है वो शहीद होते जा रहे हैं और हमें लगता है कि हम कहीं कुरान के किसी बड़े हिस्से को खो ना बैठें, आप इसे जमा करें। तो उन्होंने कहा कि जो काम नबी ने नहीं करा वो मैं कैसे कर सकता हूँ। और बहुत उमर जब समझाते रहे तो वो तैयार हो गए, और हज़रत उमर कहते हैं कि मैंने कुरान को जमा करना शुरू करा, मगर मुझे कुछ जगह मिलता है सूरतुल अहज़ाब की, बुखारी में मिलता है कि सूरतुत तौबा की आखिरी आयत जो है वो मुझे सिर्फ अबी खुज़ैमा जो है उन्हीं के पास मिली। फिर इसी तरह तफसीर अल तबरी में आता है कि मोहम्मद जो है मुसलमानों की जान से ज़्यादा उनके करीब हैं और उनके मोमिनों के बाप हैं, मगर आज जो कुरान है उसमें हमें यह आयत मिलती है मोहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं। हज़रत आयशा कहती हैं सही मुस्लिम में हदीस 3597 3598 के जवां मर्द को 10 बार दूध पिलाने से निकाह टूट जाता है। ये आयत जो है ये हुक्म 10 बार के लिए उतरा था, मगर बाद में हुक्म 5 बार हो गया 10 बार की जगह। और अल्लाह के नबी के दौर में हम ये हुक्म कुरान में भी पढ़ा करते थे। तो इतनी ये तो एक बकवास ही एक दावा है जो आज कुरान मतलब खुद कहता है सूरतुल बकरा में सूरा नंबर 2 उसकी आयत 106 कि हम जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या आपको भुला देते हैं तो इससे बेहतर या इस जैसी दूसरी आयत जो है वो ले आते हैं। तो अजीब क्या बात है कि कोई आयत क्यों भुला दी नबी को, या उस पुरानी आयत ही बता देते। अब मुसलमानों में देखा जाए, इमाम साहब एक मिनट, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एवी जी कुछ कह रहे थे क्या आप? जरा लिंक दे दीजिए, जरा लिंक दो आपको आए हुए हैं यार। ये तो बहुत ज्यादा इन्होंने बहुत ज्यादा हदीसें बताई हैं, तो ये लिंक
बहुत ज्यादा हदीसों का इकट्ठा कैसे दे सकते हैं? इन्होंने कम से कम नहीं तो 20 हदीसें बता दी हैं। वो लिंक नहीं, वो स्ट्रीम ज्वाइन करने की लिंक मांग रहे हैं अपना। एवीजी मैंने प्राइवेट चैट में दिया है, आप वो व्हाट्सएप कर दीजिए ना उनको। अच्छा, मैं ये हाँ, ये आ बुक गया, दिखा रहा हूँ। इस बुक के आ गया, 12 आ गया। वॉल्यूम है। ये इस बुक का वॉल्यूम नंबर 10 है, लेकिन मैं मुअज्जमुल आपसे ये कुरान। कहना चाह रहा हूँ कि आज के मुसलमानों का सबसे बड़ा दावा यही है, सर क्योंकि वही ये दिखाने बहुत लगा बड़ा हूँ। दावा उन लोगों का है। सर जी, अच्छा, इमाम बिफोर साहब ने यू गाइस, इमाम साहब ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है, येट मैं अब आपको लिखा हुआ दिखाने लगा हूँ। जी प्लीज जी जी, सुहेल भाई। अच्छा सुहेल भाई। एडम जी सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, देन आप कंटिन्यू कर लेना। ये हमारे अल्फा सेंटोरी जी $2 का कंट्रीब्यूशन किए मसूद के लिए। मसूद जी आने की खुशी में, मसूद आपकी खुशी में $2 आ गए। मेरी इतनी और चले, मेरे लिए भी शुक्रिया, किसी ने पहली बार मेरे आने की खुशी मनाई। बिल्कुल बिल्कुल, एनएन पोर साहब जो है वो कह रहे हैं इमाम साहब की खुशी में। बहुत बहुत शुक्रिया एनएन पोर जी। और एक किसकी खुशी में आया है वो भी देख लेते हैं। वीरल पटेल जी हैं हमारे, 4.49 पाउंड का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। अभी अभी मुझे आयत आई है ऊपर से कि साहिल भाई बोले वही सही, बाकी पानी कम चाय ही रही। गुड वन, गुड वन। अच्छा, इसके बाद एननपुर जी ने इमाम साहब के लिए एक मैसेज भेजा है कि शरीयत कानून क्या है विस्तार में बताएं। बिल्कुल, ये पहले एक टॉपिक जो ये कुरान हमारे के 2 डिफरेंट, टॉपिक छूट गए। पहले मैं मक्का पे भी बात कर रहा था, इस्लामी हिस्ट्री हाँ कैसी झूठी है, तो और काबे के ऊपर, तो उस पे भी मुझे वापस आना है। बट अभी हम कुरान देखिए। एक तरफ तो कुरान में मतलब रजम का हुक्म आ गया, बट ये हुक्म जो था, जो हमें सूरतुन निसा में मिलता था उसकी आयत 15 में, कि अगर तुम्हारी औरतें बदकारी करें तो तुम उन्हें घरों में बंद कर दो यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए, अल्लाह उनके लिए कोई दूसरा रास्ता निकाल दे। तो ये आयत जो मनसूख हो गई, ये कुरान में आज भी है, बट जो उसके बदले में उसे मनसूख करके उतरी थी वो कुरान में नहीं है। तो अगर कोई आयत भुला देते हैं या मनसूख कर देते हैं तो वो कुरान में रहना तो चाहिए। ये आता है कुरान में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 उसकी आयत 180, कि तुम पर फर्ज किया जाता है कि तुम में से किसी की मौत का वक्त अगर आए तो वो अपने पीछे माँ छोड़ रहा हो तो वो मारूफ के मुताबिक वसीहत कर दे अपने माँ बाप के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए। अब ये जो आयत है मनसूख हो गई, क्योंकि ऊपर वाले ने वसीहत का बता दिया। सूरत निसा उसकी आयत 11 से लेकर आयत 12 तक के कितने आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अब आप वसीहत नहीं कर सकते, ये ऊपर वाले ने तय कर दिया। सूरतुल अनफाल जो है उसकी अगर हम देखें सूरह नंबर 8 उसकी आयत 65, उसमें ये आता है कि अगर तुम में कोई सच्चा है तो तुम में से 20 मुसलमान अगर सच्चे हैं तो वो 200 पर जो है भारी रहेंगे। और फिर उस आयत को मनसूख कर दिया उसके बाद ही की आयत जो है आयत 66 ने, कि 100 जो है वो 200 पर भारी रहेंगे, यानी रेशियो जो है 1:2 का हो गया, जहाँ 1:10 का रेशियो था। इसी अच्छा, तरह इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। इसके पीछे कहानी ये है कि लोगों ने कहा ये कैसी बात कर रहे हो मोहम्मद, हम डर गए हैं। अल्लाह मियां ने कहा अच्छा 1:2 का रेशियो ले लो। 1:20 अगर तुम्हें सूट नहीं कर रहा। अच्छा, फिर एक और कुरान की आयत आती है कि मोहम्मद को अल्लाह ने ड्रीम दिखाया, और मोहम्मद को जो ड्रीम दिखाया ना, उसमें मोहम्मद को दिखाया कि तुम जो हो ना इनके ऊपर भारी हो जाओगे, और ये बड़े कम लोग हैं। लेकिन इवेंचुअली जो है ना लोग ज्यादा निकल आए। जब लोग ज्यादा निकल आए हुनैन तो के लोगों मौके ने पर कहा कि यार ये क्या कर रहे हो, ये तो लोग ज्यादा निकल आए हैं। तो मोहम्मद ने कहा अल्लाह मियां ने मुझे ड्रीम इसलिए दिखाया था ताकि तुम लोग जो हो ना वो डरो नहीं और तुम लोग इस जंग में आ जाओ। तो मोहम्मद तो इस तरीके से डिसीव करता रहा, अल्लाह मोहम्मद तक को डिसीव करता रहा। तो मेरा मतलब अल्लाह क्या कर सकते हैं आप। अब इमाम तबरी जो है कुरान ये के, उनके नज़दीक 20 किरात के अंदाज थे, मगर हमें बुक ये मिलता है बुखारी में कि हदीस 3219 2419, सही मुस्लिम में हदीस 1906 के कुरान जो है उसके 7 किरातों के अंदाज में मोहम्मद ने दुआ करी है कि मेरे लिए कुरान को आसान कर दे, तो 7 किरात के अंदाज हो गए। और अजीब चीज़ ये है कि कुरान कितना झूठे वादे करता है ये पता चलता है कि सूरह अल हिज्र सूरह नंबर 15 उसके आयत 9 कि हमने जिक्र को नाजिल किया, इसकी हिफाजत हमारे ज़िम्मे है। तो आप इस किताब की हिफाजत नहीं कर पाए, कहते हो कि ज़ेर ज़बर या एक नुक्ता भी नहीं बदल सकता। तो नुक्ते तो पहली चीज़ थे ही नहीं, ना ज़ेर ज़बर थे, वो तो बाद में लगाएं। उस्मान ने जब कुरान जलवा दिए थे बुखारी की हदीस 4987 के मुताबिक, तो भी ज़ेर ज़बर पेश नहीं थे जो उसने कुरान जमा करे थे उनमें भी। अच्छा, मैंने लिंक इमाम एवीजी मैंने लिंक शेयर किया है। कौराम भाई अगर आप देख रहे हैं तो मैंने लिंक शेयर कर दिया है।
तो आप ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, हाँ, ये मैंने यहाँ भी डाल दिया है। ये मैंने कुरान की आयत वो दिखा दी है, सूरह नंबर 8 की आयत नंबर 43 और 44 है, जहाँ पे अल्लाह ने इस तरीके से मोहम्मद को रिसीव किया था, ड्रीम में उनको कम लोग दिखाए थे। अच्छा, ये बुक बड़ी मजे की बुक है, मैं चाहूंगा कि तमाम लोग इस बुक को जरूर डाउनलोड करें। इसमें मैं सूरह इखलास के ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि और बहुत सारी सूरतें हैं, लेकिन सूरह इखलास चूंकि इस्लाम का एक बहुत बड़ी सूरह है, इसको 1/3 ऑफ द कुरान कहा गया। इसकी पकड़ने में कितने मसले हैं, सिर्फ ये देखें, सिर्फ कुल हु अल्लाहु अहद में कितने मसले हैं ये देखें। सॉरी, सिर्फ कुल हु अल्लाहु अहद को देख लें। वो कहता है जी कुल हु अल्लाहु अहद, लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद व साद बिन अबी काब इतना ग्रेट बंदा था कि मोहम्मद ने कहा था अगर किसी ने कुरान सीखना है तो वो साद बिन अबी काब से सीखे। उसने कहा कुल मत कहो, सिर्फ हु अल्लाहु अहद कहो बगैर कुल। अच्छा, वकीरा बिन नबी अबी मसूद इबन साद बिन अबी काब अल्लाहु अहद, और बाज दफा उसने कहा नहीं, सिर्फ अल्लाह अहद कहो, हुआ भी नहीं कहो, बगैर कुल व बगैर हुआ। अच्छा, फिर नीचे चलते हैं, ठीक है। उमर बिन अल-खत्ताब, नॉट अ नॉर्मल गाय, उमर बिन अल-खत्ताब व इब्ने मसूद व रबी बिन खशीम ये कहते हैं कि कुल हु अल्लाहु अहद कहो ही नहीं, कुल हु अल्लाहु अल वाहिद कहो, क्योंकि अहद का मतलब एक नहीं होता, अहद का मतलब एक नहीं होता, लिहाजा तुम कहो कुल हु अल्लाहु अल वाहिद, क्यों अल्लाह एक है। अल का मतलब होता है दी, उर्दू में इसका कोई वर्ड नहीं है। अच्छा एडम भाई, ये कहाँ से हवाला दिया आपने, कौन सी किताब का है? सर ये मुअज्जमुल कुरान है, कुरान को इकट्ठा कैसे किया गया, मुसलमान की किताब है, और हर चीज के लिए ये नीचे रेफरेंसेस दे रहा है कि उसने कहां कहां से ये चीजें निकाली हैं। हाशिया शहाब से निकाली है, अर्राजी से निकाली है, सलासीन सूरा से निकाली है, मुख्तसर इब्न खालिया से निकाली है। सो ये बेसिकली जहां जहां से चीजें निकाल रहा है शख्स, मुसलमान बंदा है, उसने बुक लिखी है 12 वॉल्यूम की मुअज्जमुल कुरान, के कुरान को इकट्ठा कैसे किया गया, और उसने तमाम तफसीर और तमाम लोगों के जो लिखी हुई अर्ली स्कॉलर्स की लिखी हुई चीजें, उनमें से ये चीजें एक्सट्रैक्ट करके इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख के नीचे रेफरेंस दिए हुए हैं हर चीज की कि मैंने कहां से लिया। इसको आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन में नहीं मिलेगी, उर्दू ट्रांसलेशन में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ अरबी में मौजूद है, सिर्फ अरबी में, और इसीलिए क्योंकि ये तबाह कर देती है। एक चीज कुरान की जो एक किरत के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये डिस्प्यूट मतलब एक नहीं कई हदीसों से है, मतलब सहाबा कुरान की आयत पे कि अबू दर्दा जो है, वो तिरमिज़ी में लड़ रहे हैं कि मतलब सूरह लैल जो है उसकी किरत पे लड़ रहे हैं कि वो एक मस्जिद में जाते हैं कूफे की, तो वहाँ कहते हैं कि तुम में से कोई सहाबी है जिसने नबी से किरात सीखी हो, तो कहते हैं कि हाँ सबसे करीब इनकी किरत है नबी से, तो इन शख्स की किरत है, तो उनसे कहते हैं कि तुम सूरह लैल पढ़ के बताओ, तो कहते हैं कि ये देखो मैं भी ऐसे ही पढ़ता हूँ, मगर ये जाहिल लोग मेरी बात को मानते ही नहीं और मुझसे बहस करते हैं कि मेरी किरत जो है वो सही है। इसी तरह एक सेकंड इमाम साहब एक सेकंड, इस जगह पे थोड़ा सा मैं आपको करेक्शन फेंकना चाहूंगा माजरत के साथ। अगर आप उर्दू और इंग्लिश की ट्रांसलेशन देखेंगे ना तो वो किरा बोलेंगे, ठीक है। अगर आप इसके एंड में इसी हदीस के एंड में देखेंगे तो मोहम्मद ने कहा कि मेरे पास कुरान सबआ अहरूफ में आया है। किरा और अहरूफ में फर्क है। मैं अभी जो आपको डिफरेंसेस दिखा रहा हूं वो अहरूफ यानी कि वर्ड्स के डिफरेंसेस दिखा रहा हूं। फॉर एग्जांपल लास्ट लाइन को देखें कि अल्लाहु अल वाहिदुस समद, ये दो आयतों को इकट्ठा कर दिया है। किरा इज अ स्पीच, हाउ यू स्पीक अ वर्ड और प्रोनाउंस अ वर्ड। फॉर एग्जांपल schedule with reference to schedule, right? Same word, but how you speak is a little different. Whereas when you talk about words, aharuf, the word aharuf comes from harf. The plural of harf is aharuf. It is the words, the letters. And this is what I'm showing over here, कि कुरान जो सबा अहरूफ में आया था, भाई वो सबा अहरूफ कहाँ है? ठीक है, ये अहरूफ का डिफरेंस है, किरा का डिफरेंस नहीं है। ये लोग घुमाते हैं, ये जो मुसलमान आलिम है ना, ये घुमाते हैं आपको किरा के अंदर।
बकवास चपेड़ मारो इनके मुंह के ऊपर, उन्हें को अहरूफ के ये बारे में झूठ है, बताओ, ये वहां पे डिफरेंसेस डिस्ट्रैक्ट क्या है? करना है, डिस्ट्रैक्ट करना है एग्जैक्टली कुरान के अंदर कि सूरत अल अहज़ाब में 73 आयत थी, उसके अंदर तो फिर वो ये भी नहीं हरूफ, कह रहे कि एग्जैक्टली ये तक आयत हरूफ तक का रजम फर्क की आयत आया। पढ़ रहे हैं, रजम की आयत पढ़ रहे हैं, मतलब ये अल्फाजों का फर्क है कि तो ये अब ये तक आता है सही अच्छा मुस्लिम में ये हदीस इमाम साहब हदीस 788 इंटरनेशनल नंबरिंग से कि मोहम्मद कहता कि मतलब ये हालत है कि रात के वक्त मोहम्मद जो है मतलब कुरान सुन रहे हैं एक सहाबी का, तो आप उसकी किरात सुनते वक्त एक आयत सुनते वो कहते हैं ये आयत तो मैं भूल ही गया था, मतलब मोहम्मद कुरान तक भूल जाते थे, फिर उसके बाद अल्लाह मतलब ये बुला तक देते आता थे। है अगर सही मुस्लिम के अंदर हम देखें इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से हदीस 1050 पर हमें मिलता है, वरना ये अगर किसी और सॉफ्टवेयर में सर्च करेंगे हमारी वेब या कहीं तो हदीस 2119 के सूरत तौबा के अंदर ये आयत मोहम्मद पढ़ रहे हैं कि अगर इंसान को 2 वादियां सोने की दे दी जाती तो वो तीसरी वादी की ख्वाहिश करता। अब ये आयत जो है आज हमें कुरान में कहीं नहीं मिलता जिक्र, सूरत तौबा में तो छोड़े किसी दूसरी सूरत में भी ये जिक्र नहीं मिलता, तो ये किताब महफूज नहीं है मतलब, बट पता नहीं हाँ क्यों तो इसको इमाम साहब, जबरदस्ती। हाँ इमाम साहब आपसे ये सवाल था मेरा कि जानते हैं जब वहां पे ये सवाल उठा था ना, तो मतलब ये वो डाउट था जो कि वहां पे कई लोगों को जान लीजिए बिल्कुल एक्स मुस्लिम बना दिया था, क्योंकि उन लोगों का ये ईमान था कि इसको जो तीसरे खलीफा या दूसरे जो खलीफा थे उसने जो कंपाइल कराया था उसी की जीरोक्स कॉपी आज के डेट में चल रही है। तो जब ये बात वहां पे हुई थी तो उन लोगों को ये लगा था कि यार हम लोग इतना बड़ा रिस्क लाइफ के लिए ले रहे हैं और ये 1924 का बनाया हुआ कुरान है, इसके यानी कि उनको ये लग रहा था कि हम लोगों ने मतलब ये कायरो की जो अल अजहर जो यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर और इस्लामिक स्कॉलर पे हम लोग रिलाई कर रहे हैं, इतनी बड़ी चीज को हम लोग उस पर रिलाई कर रहे हैं, जबकि दावा ये है कि ये कायनात के बनाने वाले का है। तो ये बात जो है ना बहुत ज्यादा हिट कर गई थी उन लोगों को। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्योंकि ये उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ये बुक को इस समय कंपाइल कराया गया है वो भी चैप्टर वाइज करके, तो उसमें ये था ना कि मतलब आखिर ये किसने कहा है कि ये चैप्टर 2 को लिखो, उसका नाम दो सूरा अल बकर, उसमें 200 कुछ आयतें लिखो, और जब ये बुक का एक ही चीज अल्लाह ताला का है तो ये चैप्टर वाइज किसने किया है इसको, और चैप्टर वाइज करके मतलब इस चैप्टर में ये आयतें लिखो, इस चैप्टर में ये आयतें लिखो, ये किसने किया है ये सब? ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है ना किसी इंसान का। तो उनको ये लगा था कि हम लोग इतना बड़ा लाइफ में अपने रिस्क ले रहे हैं और ये पूरा नमाजें और जक़ात रोजा पता नहीं क्या क्या, और ये हम लोग रिस्क ले रहे हैं एक यूनिवर्सिटी के लोगों की कही हुई बातों पे। ये बात वहां पे हो रही थी। आप मेरी बात समझ रहे होंगे इमाम साहब? मैं समझ गया, इस्लाम की तो पूरी हिस्ट्री ही झूठी है, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। हम वैसे अभी काबे की बात कर रहे थे, अरब की हिस्ट्री की कि कैसी झूठी मतलब तारीख है। सूरह मायदा जो है उसका सूरह नंबर 5 उसकी आयत 21 देखें तो इसको कहा गया कि ये जो है एक पाक ज़मीन है, ठीक है, मक्के के बारे में। सूरह अल अंबिया जो है उसमें हम देखें तो उसमें आता है सूरह नंबर 21 उसकी आयत 71 में कि ये बरकत वाली ज़मीन है। अशूरा में आता है उसकी आयत 7 में कि ये शहरों की माँ है, सूरह नंबर 42 उसकी आयत 7 कि अब ये कैसे हो सकता है कि शहरों की माँ है मगर हमें कोई किसी किताब में जिक्र ही नहीं मिलता मोहम्मद से पहले, यहाँ तक कि हमें जो सबसे पहली किताब है जिसमें मक्के का हमें नाम भी मिलता है वो भी अब्बासियों के दौर में मिलना शुरू होता है, यानी अब्बासियों की ही घड़ी हुई एक शहर थी और वहीं पर उन्होंने इस्लाम रिलीजन इन्वेंट करा पूरी दुनिया पे राज करने के लिए। और तीन जो है उसमें हमें ये मिलता है सूरह 95 उसकी आयत 3 में कि ये जो है मतलब एक महफूज जो है एक शहर है। फिर उसके बाद में थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट गिनाना चाहूँगा, अब मेरा मूड बनाया है तो। अब सूरह अल हज जो है उसमें सूरह नंबर 22 उसकी आयत 29 में हम देखें तो ये आता है कि ये जो है एक बहुत ही पुराना जो है घर है, यानी ये काबे की बात चल रही है। अतूर जो देखें सूरह नंबर 52 उसकी आयत 4 में कि ये जो है ज़िंदगी से भरा जो है वो घर है, मतलब यहाँ पे आबादी भी थी। फिर जो है ऊपर वाले ने इसे सूरह बकरा की आयत 125 में अपना घर बोला। जो सूरह अल कुरैश है उसमें हम देखें उसकी आयत 3 में आया कि ये खुदा का जो है रब का तुम्हारे घर है। फिर उसके बाद जो नबी के घर के लोग थे उनको तो अहले बैत कहा गया, सूरत अल अहज़ाब उसकी आयत 33
या सूरह हूद की उसकी आयत 73 में। अब हम देखें कि सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 उसकी आयत 96 पर अगर हम जाएं कि सबसे पहला जो है मतलब घर जो था खुदा का लोगों की हिदायत के लिए बरकत के तौर पे जो है खुदा ने मक्का में रखा था। अब ये चीज़ जो है मतलब सबसे पहला घर यानी मक्का जो था वो बहुत ही पहले बस गया था, और देखा जाए वो शहर बस चुका था, क्योंकि बुखारी की हदीस कह रही है कि वहाँ पे कबीला आ गया था, और वो मिस्र का कबीला था जुरहुम, जो जा रहा था, और इस्माइल ने उनकी उसी लड़की से एक शादी करी, फिर तलाक दे दी, फिर दूसरी से करी। इस्माइल जो थे शिकार भी करने जाते थे। मोहम्मद जो है हज के मौके पर बाकायदा ये आता है कि गाय का गोश्त जो है वो अपनी बीवियों को भेजा, तो हज़रत आयशा जो हैं वो कहती हैं कि गोश्त कहाँ से आया? तो उनको बताया जाता है कि आपके शौहर जो हैं मोहम्मद, उन्होंने अपनी बीवियों की तरफ से कुर्बानी करी, उन्होंने ये भेजा है। बुखारी में हदीस 1709 1709 1720 1720 2952 5548, मुअत्ता इमाम मालिक में 887 और इब्न माजा में हदीस 2981। अब हम ये चीज़ देखें कि वहाँ पे गाय भी आ गई, यानी एक रेगिस्तानी जैसी जगह में। अंगूर भी थे कि खुबैब नाम के सहाबी को जब गुलाम बनाया गया। एक अजीब ही मतलब तारीख है। फिर उसके बाद हम और अगर तारीख में जाएं तो मतलब ये शहर की जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि तारीख कैसे झूठी है। वहाँ शिकारी कुत्ते भी थे, बुखारी में आता है कि मोहम्मद जो है उन शिकारी कुत्तों से शिकार भी कराते थे। वहाँ पे ऊँट भी थी, मोहम्मद खुद भेड़ और बकरियां चलाते थे, जिस रेगिस्तानी जैसी जगह में उनके खाने पीने को नहीं हो। अस्कर की और जलील की घास थी, मिजना का पानी था जिसके लिए बिलाल दुआ कर रहे हैं। फिर उसके बाद मतलब क्या कि कहीं हाथियों का लश्कर भी वहाँ जा रहा है काबे पे हमला करने के लिए। फिर उसके बाद वहाँ पे पूरी मतलब एक तारीख जो है, फिदक का बाग भी था मदीने में, जो एक पूरी रेगिस्तानी जैसी जगह में अंगूर भी उगते थे, और वहाँ पे बहुत चीज़ें थी, और ये शहरों की माँ था, मतलब कैपिटल था। ये जगह जो है कुरान के अकॉर्डिंग लूत की कौम से करीब था। और फिर उसके बाद हम अच्छा, सूरत जी एक मिनट दीजिएगा इमाम साहब, सॉरी, मैं इसके लिए डिस्कशन में बीच में नहीं बोलता हूँ क्योंकि वो फ्लो खराब हो जाता है, लेकिन एक दो तीन सुपर चैट ले लूँ, उसके बाद हम आपको मौका देता हूँ मैं। वीरल पटेल जी ने 4.49 पाउंड का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। ये लिख रहे हैं, जिस दिन साहिल भाई जैसे लोग ओवैसी के सामने इलेक्शन जीत गए, हमारा देश फिर सोने की चिड़िया बनेगा। एक्चुअली मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर हूँ, लेकिन इन केस अगर मेरे जरिए से अगर हमारे देश का भला हो सकता है तो डेफिनेटली मुझे उसमें कोई गुरेज नहीं। बट एज ऑफ नाउ विरल जी, मैं बहुत 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 ज्यादा दूर हूँ पॉलिटिक्स से। एन पोर्ट जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। साहिल भाई, एडम भाई, इमाम साहब, मसूद भाई, एवी साहब, एक से बढ़कर एक, सबके सब ज्ञान के धुरंधर मंच मौजूद है, सभी ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया एन पोर्ट जी आपकी कॉम्प्लीमेंट के लिए। जशन जी शायद कह रहे थे कि मैंने उनका सुपर चैट मिस किया है, तो आप फिर से नॉर्मल मैसेज में आप भेज दीजिए, तो मैं वो ले लेता हूँ आपका मैसेज। अच्छा, एडम जी और इमाम साहब, अपने पास अभी सिर्फ 20 मिनट बचे हुए हैं, तो आप लोग कोशिश करिए कि 20 मिनट में जो हमारा डिस्कशन चालू है वो टॉपिक खत्म हो जाए, उसके बाद हम स्ट्रीम को क्लोज करने वाले हैं। जी इमाम साहब, आप कंटिन्यू करिए। चलें, ये टॉपिक तो वैसे ख़त्म होने वाला नहीं है कभी। हम यहाँ पे एक स्ट्रीम साथ भी कभी कर लेंगे। तो हम अगर सूरह हज देखें उसकी आयत 26, कि हमने मतलब इब्राहिम जो है उनको ये जगह दिखा दी जहाँ पर मेरा घर होगा, कि यहाँ पर तुम जो है किसी को मेरे साथ शरीक ना करना, इस घर को पाक करो, कि यहाँ पर लोग आके इसका तवाफ़ करें, यहाँ पे वो रुकू और सजदा बजा लाएं। तो अब ये चीज़ है कि ये जगह जो है यानी पाक कर दी गई थी ताकि यहाँ लोग आके एहतिकाफ़ करें यानी बैठें, यहाँ पे एक तरीके से रुकू और सजदा भी करें यानी इबादत जो है उसके लिए भी हुक्म दे दिया गया था। फिर हम देखते हैं सूरतुल बकरा की आयत 127, चैप्टर 2 वर्स 127, कि हमने इब्राहिम और इस्माइल जो हैं उनसे कहा कि तुम बुनियाद रखो मेरे घर की, और उन्होंने फिर दुआ की कि ऐ हमारे रब, इसको हमसे कबूल कर कि तू सुनने वाला जानने वाला है। तो यानी इब्राहिम और इस्माइल जो थे उन्होंने इस घर की बुनियाद रखना जो है शुरू करी थी इसको तामीर करने के लिए। बट अब
हमें ये भी मिलता है सूरह इब्राहिम में कि जब इब्राहिम जो है वापस जा रहे हैं, मतलब हाजरा और इस्माइल को छोड़ के, तो दुआ कर रहे हैं कि वो दुआ कर रहे हैं मतलब एक तरीके से कि ए मेरे रब, मैं अपने बीवी बच्चों को ऐसी जगह छोड़ के जा रहा हूँ जहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब ज़िंदगी का जो है उसका नामो निशान नहीं है। तो अब वो उसके लिए दुआ करते हैं कि ताकि ये लोग नमाज कायम करें और ए रब ज़कात दें, और जो लोगों के दिल हैं वो इनकी तरफ झुकें, और इस जगह को जो है जो इसमें रहने वालों को ऐसे फल अता कर कि ताकि ए रब वो तेरा शुक्र अदा करें। यानी उन लोगों को ऐसे फल दिए जाएँ कि वो शुक्र अदा करें। यानी यहाँ पर फल जो है उसकी भी दुआ कर रहे हैं जो एक रेगिस्तान की जगह में इब्राहिम जो हैं। तो ये वो डिस्क्रिप्शन नहीं है, बड़ा अजीब लगता है कि जिस इंसान ने मस्जिद नबवी जो है उसको पूरा उसने रिकंस्ट्रक्ट करा, क्योंकि पुराने टाइम में तो ऐसी थी नहीं जैसी आज हमें दिख रही है। उसका तो जब उसने फाउंडेशन रखी वो कंफ्यूज्ड हो गया, क्योंकि सहाबा की पीठ जिस तरफ थी उस तरफ जेरूसलम था, और फिर उन्होंने जब डायरेक्शन चेंज हुई तो मुंह अपना काबे की तरफ कर लिया था, यानी पीठ जितना पूरा घूम गए थे कि जिस तरफ पीठ थी उस तरफ मुंह कर लिया था। तो वो हैरान हुआ कि पीछे की डायरेक्शन में अगर काबा जिस तरफ है, मस्जिद नबवी से अगर काबे की तरफ मुंह करा जाए, तो जिस तरफ पीठ है उस तरफ तो ये हो ही नहीं रहा कि उस तरफ ये निकल जाए। तो उसने खुद कहा कि मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि आखिर किबला किस तरफ है। और फिर उसके बाद इब्राहिम ने ये भी मतलब इब्राहिम के बारे में ये भी कहा जाता है सूरत बकरा की आयत 125 में कि एंड व्हेन वी मेड अ हाउस अ प्लेस ऑफ रिवॉर्ड एंड सेफ्टी फॉर पीपल, और फिर हमने जब लोगों के लिए एक इबादत का घर और एक महफूज जगह जो है, जब वो लोगों के लिए हमने मुकर्रर कर ली जहाँ पे उनके लिए अज्र है, और फिर कहा कि इब्राहिम तुम जो है मेरे इस घर को पाक करो, ठीक है, अ, तुम और तुम्हारा बेटा इस्माइल, के ताकि उन लोगों के लिए जो यहाँ पे आए और वो यहाँ पे एहतिकाफ करें, वो रुकू और सजदा बजा लाएं। तो या और वो यहाँ पे बार बार आया करें। अब यहाँ पे अजीब चीज़ ये है कि लोग बार बार आए तो कोई प्रॉफिट क्यों नहीं आया? ये जगह तो शहरों की माँ है, इसे इतना पॉपुलर होना था कि मूसा को भी आना था, हारून को भी आना था, तमाम अंबियाओं को इस जगह पे आना था, और किसी तरह उन्हें यहाँ पे हज करते, उम्रा करते, कुछ तो करके आते। बल्कि उल्टा जो है, मतलब हमें कुरान में ये चीज़ मिलती है कि मूसा जो थे काबे की तरफ मुंह करके नमाज ही नहीं पढ़ते, और ये कुरान से साबित होता है। सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 उसकी आयत 87 अगर हम देखें, तो हमने मूसा के ऊपर वही करी थी कि तुम लोग जो हो अपने मिस्र के अंदर अपने घरों को किबला बना दो, और वहां पर मेरे लिए नमाज पढ़ा करो, और ईमान रखने वालों के लिए खुशखबरी है। तो ये अजीब चीज़ है, मतलब उन्होंने अपने घरों को किबला बना लिया, उन्होंने काबे को किबला क्यों नहीं माना जो इब्राहिम बना के गए थे? वहां अगर बुत रखे थे या वो बुत परस्ती का शिकार हो गया था, तो फिर मोहम्मद जब तक बुत रखे थे तब तक वहां क्यों सजदा करते रहे, जब तक फतेह मक्का के मौके पर उन बुतों को नहीं तोड़ा? अच्छा, एक और सवाल है यहाँ पे। काबा तो बन गया सपोजिटली इब्राहिम की वजह से, तो ये जेरूसलम में जो दूसरा घर बना दिया अल्लाह मियाँ ने, वो कब बना दिया, क्यों बनवा दिया? जब काबा बनवा लिया हुआ था, उसी की तामीर रखनी थी और मोहम्मद के थ्रू भी काबा ही रखना था, तो ये जेरूसलम में दूसरा मस्जिद अक्सा नाम की चीज क्यों बनवा दी अल्लाह मियाँ ने? प्रॉब्लम फॉरगेट द ये है, हिस्ट्री, हिस्ट्री ना बताइएगा, हिस्ट्री में ऑब्वियसली मस्जिद अक्सा बाद में आई, लेकिन कुरान के मुताबिक मोहम्मद मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह कर रहा था और इवन मस्जिद अक्सा तक गया भी था, हालांकि उसके मरने के बाद कुरान मस्जिद में अक्सा आता बनी। है सूरह इसरा में कि पाक है वो रब जो अपने बंदे को, सूरह नंबर 17 से सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं, पाक है वो रब जो अपने बंदे को मस्जिद अल हराम से लेकर मस्जिद अल अक्सा तक ले आया जबकि वो बनी ही नहीं हुई थी। एक ही रात में। तो जब वो मस्जिद थी नहीं, फिर उसके बाद बुखारी में इसी जो है आयत की तफसीर में आता है हदीस 7517 के मोहम्मद की आंख खुल गई और मोहम्मद ने देखा कि वो मस्जिद अल हराम के अंदर सो रहे हैं, यानी काबे के इधर। तो अजीब चीज़ है कि मतलब मोहम्मद जो है, मतलब जब सो रहे थे और ये ख्वाब था मेराज का मौका, और हज़रत उमर ने बनाई मस्जिद अल अक्सा, फिर उसके बाद अब्बासियों का क्लेम था कि हज़रत उमर ने बनाई और उसको ये टूट गई थी और फिर उसके बाद बनाया। तो ये मतलब एक अलग ही जो है बेवकूफ़ी लगती है कि मतलब वही मस्जिद नहीं, अल-अक्सा जैसी कोई वही ना, चीज़ थी एक ही नहीं, सबसे वो बाद सबसे में घड़ी गई है, लेकिन बाद में सबसे घड़ी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है ना कि अगर खाना काबा सपोजिटली बना गया हुआ है इब्राहिम,
तो भाई किसी भी टाइम पे तुम्हें मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। मोहम्मद शुरू में मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज क्यों पढ़ रहा था अगर काबा इब्राहिम के जमाने से बना हुआ है ऑलरेडी? सो इट्स ऑल अ बिग बीएस टू बिगिन विद। वरना तो इसका मतलब है कि काबा इब्राहिम ने नहीं बनाया हुआ था। ये बात की हर चीज ही मन गलत है इसके अंदर यार। और फिर उसके बाद पूरी बाइबल में जूइश बाइबल हो या क्रिश्चियन बाइबल हो, कहीं भी काबे का जिक्र ही नहीं है। कहीं भी मैं बाइबल से पूरे रेफरेंसेस बता सकता हूँ कि जिस घर की बात चल रही है वो कहाँ है किसी अगली स्ट्रीम में। बट हमें कुरान में ये मिलता है सूरतुल बकरा के अंदर, सूरा नंबर 2 उसकी आयत 146 के अंदर कि ए नबी, जिन लोगों को हमने किताब दी है यानी अहले किताब, वो तो इस घर को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को। यानी अजीब चीज है कि उनकी किताब में जिक्र कहाँ था, यानी वो तो अपने बेटों की तरह काबे को पहचानते थे। और फिर उसके बाद ये भी कि मतलब अगर देखा जाए उसकी आयत अगर हम देखें 145 जो है सूरतुल बकरा की, कि ना जो है वो आपके किबले को मानेंगे और ना आप उनके किबले को मानेंगे। तो अजीब चीज ये है कि मतलब ये पूरी एक बहुत लूप होल्स हैं, बहुत ज्यादा लूप होल्स, मतलब एक अति है। मतलब कोई इंसान कितने नशे कर सकता है, और वो शहर भी महफूज है सूरह इब्राहिम की आयत 35 की वजह से कि शहर को हमने महफूज जगह रखा, क्योंकि यहाँ दीवारें होंगी तभी ये महफूज जगह होगा। तो ये वो नहीं है। मैंने खुद पर्सनली कुछ पुरानी मस्जिदों को विजिट करा जो बुखारी भी जब लिखी नहीं गई थी उससे पहले की थी, और मैं शौक हो रहा था कि कोई भी काबे की तरफ मुंह पॉइंट आउट ही नहीं कर रही है, कोई भी नहीं। और इसको पहले से डैन गिब्सन वो कर चुका है, बट उसकी थ्योरी को वेरीफाई करने के लिए तो ये बहुत अजीब चीज है। तो बहुत मतलब एक वो है, मतलब बहुत गलतियां करी गई हैं इस्लाम के अंदर। सूरह नूह अगर हम देखें तो नूह जो थे वो किस काबे की तरफ वो किस तरफ मुंह करते थे? इब्राहिम ने जब घर बनाया है, मतलब ये काबा बनाया है बैतुल्लाह, तो चलो ये हो गया। इनके हिसाब से सुलेमान ने मस्जिद अल अक्सा बना दी, ठीक है, या दाऊद ने, दोनों में से जिसने बनाई, या सुलेमान दाऊद ने शुरू करी, सुलेमान ने तामीर जो है जिन्नातों से गधे घोड़ों से कंप्लीट करा ली पूरी, जो जानवरों की जबान भी जानते थे सुलेमान। अब हमें नूह जो थे उनका अलग ही काबा मिलता है, या हदीसों में भी अलग काबों का जिक्र मिलता है। कुरान में हम देखें सूरह नूह सूरह नंबर 71 उसकी आयत 28। हाँ वैसे थक गया, बट चले स्ट्रीम को कुछ देर, भाई साहिल भाई भी थक गए होंगे, कि ए मेरे परवरदिगार, नूह जो है दुआ कर रहे हैं कि मेरे गुनाहों को माफ़ कर और मेरे माँ बाप के गुनाहों को, और उनके जो इस घर में घुसे मोमिन के तौर पर, ईमान वालों के तौर पर, जो ईमान वाले मर्द हैं, ईमान वाली औरतें हैं, और जो जालिम हैं वो तो तबाही की तरफ ही जा रहे हैं, वो तो खसारे की तरफ जा रहे हैं। ये तो अब ये चीज़ जो है मतलब बड़ी अजीब लगती है। इस्लाम की जो हिस्ट्री है वो मतलब किस घर के अंदर दाखिल होने का जो है नूह जिक्र कर रहे हैं कि उस घर के अंदर जाएं जो ईमान वाले मर्द हैं, ईमान वाली औरतें हैं। तो एक चीज़ पता चलती है कि इस्लाम में बहुत लूप होल्स हैं इनके हिसाब से। फिर ये लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि शायद नूह जिस घर में दाखिल होने का जिक्र कर रहे हैं वो शायद आदम ने बनाया होगा, और हो सकता है कि सबसे पहला काबा आदम ने बनाया हो, इब्राहिम ने उसे फिर से तामीर करा हो। यार तो ये मौलवी जो है इस एक्सक्यूज के साथ आ जाते हैं। मेरे भाई कहानी के ऊपर कहानी है ना, और हमारे पास मैं देख रहा हूँ कि चैट में कुछ मोमिन लोग हैं लेकिन कोई भी मोमिन लोग ऊपर चढ़े नहीं। आप इमेजिन करें, काफी मोमिन लोग हैं। अच्छा साहिल भाई, मैंने वो लिंक भेज दी है उस पीडीएफ का, वो काफी आपके व्यूअर्स मांग रहे थे, तो वो प्राइवेट चैट में दे दिया, आप उन्हें दूसरी चैट में डाल दें। कौन सा वाला लिंक? ये बुक का लिंक मांग रहे थे डाउनलोड करने के लिए ना, जो मैं दिखा रहा था मुअज्जमुल कुरान की ना, तो वो आप उनको सब भाइयों को भेज दें। जी मैंने नॉर्मल कमेंट में भी वो लिंक पेस्ट कर दिया है। चलिए कौरम भाई शायद ड्रॉप हो गए थे, फिर से रिजॉइन किए हैं। 10 मिनट बचे हैं हमारे पास, इमाम साहब भी थक चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ लास्ट 10 मिनट जो है मिक्स जब से इमाम साहब बोलते ही जा रहे हैं भाई समझा, इमाम साहब कभी थकते ही नहीं है, एवर रेडी बैटरी है वो हदीस को लेकर। खजाना उनके पास। जी जी बिल्कुल, कभी खत्म ही नहीं होता, मतलब ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ हदीस है। सर मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ इमाम साहब से, इतनी हदीसों के रेफरेंस तो मेरे को भी याद नहीं रहते। हाँ पढ़ी हुई है लेकिन सर रिजर्व बैंक ऑफ हदीस बोलिए उनको, रिजर्व बैंक
कमी कभी हो ही नहीं सकती कभी भी। अगर ये आपके दिल बोल रहा है कि ये दिल मांगे मोर हदीस बोले तो इमाम साहब, कांटेक्ट इमाम साहब। और बड़ा अलग ही आपका ईमेल भी बड़ा अजीब है इमाम साहब, वो मेरे को समझ में नहीं आता कभी भी। वो TY कुछ की आता है आपका, मैंने टिमोटी करके कुछ है। जी जी वो एक्चुअली ईमेल बहुत पुराना है। क्या होता था कि मैं बाइबल भी पढ़ा हुआ था, जूइश बाइबल और क्रिश्चियन बाइबल, और मैंने बकायदा जो कंपैरेटिव रिलीजन है यहूदी मज़हब पे बकायदा मैंने एक तरीके से पूरा स्कॉलर ही बना मैं उस मज़हब का। तो वाह हुआ यही कि उस टाइम पे वो ईमेल था, उस टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा जूइश या क्रिश्चियन लोगों से बहस होती थी। और ये अजीब चीज़ ये कि इस घर का जिक्र जो काबा है या जिसे फर्स्ट टेम्पल क्लेम करते हैं मतलब ज्यूज, वो वही मतलब हमें मिलता है बाइबल के अंदर। उसके बाद मतलब सेकंड बनाया, फिर वो टूट गया रोमन्स ने, और फिर उसके बाद अब ये जो है फाइनल टेम्पल बनेगा। जीसस ने कहा कि तुम्हारा ईसा मसीह ने कि भैया तुम्हारा दिल ही जो है वो टेम्पल है। उसके बाद ये ज्यूज अब भी इंतजार कर रहे हैं, और इनका ये कॉन्ट्रडिक्शन है। जैसे बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 66 वर्स 20 में आता है, एंड दे विल ब्रिंग ऑल योर ब्रदर फ्रॉम ऑल द नेशंस to my holy कौराम mountain in भाई ने Jerusalem as an offering to the ये Lord on ये horses कौराम and भाई ने यहूदियों की फिर chariots। से साजिश बोलेंगे इनको। कौराम भाई ने फिर से स्टार्ट करा दिए इमाम साहब को। चलो छोड़ो मैं रहने दो। तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इमाम साहब जो है यहूदियों की साजिश बोलेंगे उनको, उनका प्रेजेंट। ये सब यहूदियों के आपको एजेंट बोलेंगे। अब आप यहूदी नहीं, स्क्रिप्चर भी पढ़े तो हमसे या अगर हम अगर ये तोरा पढ़ने पर एजेंट हैं, तो अगर देखा जाए तो इन्हें भी इनसे बड़ा एजेंट होना चाहिए। मतलब ये हालत थी कि सही अल बुखारी में आता है कि यहूदी जो थे रोज़े रख रहे थे, तो मोहम्मद ने पूछा कि तुम लोग क्यों रोज़े रख रहे हो मदीने में? तो उन्होंने कहा कि आज के दिन ऊपर वाले ने हमें फ़िरौन के अज़ाब से बचाया था, और मूसा जो है उनको लेके चले गए थे फ़िरौन से लेकर दूर, जो रेड सी जो है उसको पार करके। तो इसलिए जो हम रोज़े रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं और मेरी कौम, फ़ौरन चुरा लिया यहूदियों की रस्म को कि मैं और मेरी कौम जो है मूसा के ज़्यादा करीब है, इमाम तुम लोग 2 रखते हो, हम 3 इमाम साहब रखेंगे। इमाम साहब हम सारे एक्स मुस्लिम मिलके भी रोजा रखना चाहिए एक पर्टिकुलर दिन, और ये बोलना चाहिए कि हम जो है मोहम्मद के आजाब से छूटे हैं। जब वो उसका फिरौन के मनाने आजाब के से लिए। छूट सकते हैं तो और हम। भी बहुत सारी चीज़ें उस हैं दिन का नाम है मतलब। उस दिन का नाम है 22 अगस्त। ये दूसरा साल गुजरा है कि अपोस्टेट फ्रॉम इस्लाम डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। मैंने स्पेशल अच्छा लाइव स्ट्रीम भी की थी अपने चैनल पे स्पेशली अच्छा 22 अच्छा अगस्त की। भाई भाई भी अगस्त करे कहीं को भाई। हाँ हाँ, नहीं ये अपोस्टेट डे है। सब भाइयों को जो अपोस्टेट है उन्हें 22 अगस्त बड़े जोशो खरोश के साथ मनाना चाहिए, ताकि दुनिया को पता लगे अपोस्टेट्स कितने ज्यादा हैं। जी 22 जी अगस्त। बिल्कुल। चलिए थोड़े सुपर चैट्स में ले लेता हूँ, उसके बाद 6 मिनट का वक्त बचा है हमारे पास स्ट्रीम खत्म करने के लिए। आज राम आज के दिन भी खांडेल, आप जो है कभी भी जो है सुपर चैट्स देखते ही नहीं, वो बदले नहीं आप असल में। हाँ बहुत से छूट जाते हैं, तो मैंने कौराम भाई एक दूसरा तरीका निकाला है। हम्म। वो स्टूडियो में जाके मैं वहां से स्क्रीनशॉट बता देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अभी अभी मैं लेने वाला हूँ, ऐसा एक बार आपको बताता हूँ मैं कैसे ले रहा हूँ, वो जो मिस हो जा रहे हैं। तो अभी अच्छा जो अच्छा अच्छा। फिलहाल स्क्रीन पे है, राम खांडेलवाल जी 40 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजे, थैंक्स अ लॉट राम खांडेलवाल जी। सोनू सोलंकी जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट सोनू जी। मेरा बस चले तो तीनों बुद्धिजीवियों को भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश का PM बना दूं सब जगह जिहाद खत्म हो जाएगा और अमन कायम हो जाएगा। भाई भाइयों रेडी हो आप लोग? भारत नहीं, पाकिस्तान और तीनों बांग्लादेश का तीनों PM की बुद्धिजीवी ऑफर बोले नहीं है। तो कौन बोल रही है? इमाम साहब है। इमाम साहब से 3 शुरू होते, 3 4 5 बोलिए आप। ट्रिनिटी बनी है इमाम तो साहब 3, नहीं 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 नहीं, मैं जो गिनती अलग तरीके से कर रहा हूँ भाई, मैं कुरान से की तरफ से कर रहा हूँ कि आप 3 है, 3 के बराबर आप अकेले हैं इमाम साहब, फिर 4 5 ऐसा बोलिए आप। हाँ सही बोले, सही बताया कौराम भाई ने। अच्छा, शावेज परवेज जी ने $7.99 का कंट्रीब्यूशन किया है सुपर स्टिकर, थैंक्स अ लॉट शावेज जी। अब मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, जो हमारे पहले के सुपर चैट छूट गए थे।
अलजेब्रा जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट अलजेब्रा जी। मैं काफिर हूँ, जब जब मुझे थोड़ा हॉरर मूवी टाइप्स फीलिंग होता है मैं सूरे बकरा सुनता हूँ कुरान.com पर। वो किस लिए कह रहे हैं पता है? क्योंकि ये जो हमारे मौलवी हजरात है और हदीस में भी आया है कि अगर आपका जिन और ये इसका किसी तरीके का साया आ गया है तो आपको घर पे रुकिया सूरे बकरा की तिलावत करना चाहिए। अच्छा, जिन आया तो ये तो ये जिन रुकिया कहलाता है, जिन रुकिया के तौर निकालना पे। उसका। हाँ। हाँ, अच्छा, नहीं पर ये जिन आएगा कहीं को आप कहने, पहले तो कौन है आप? कोई तुरुम खा है आप? नहीं वो बोल रहे हैं हॉरर मूवी देखते हैं तो उनको जब फीलिंग आती है ऐसी अच्छा कि अच्छा, मतलब। नहीं नहीं, हाँ, जनरली भी जो सवाल उठता है इमाम साहब, जो एक अजीब और गरीब हालत है लोगों की, इंसान जो है जिन से क्यों डरता? इंसान जो है ऐसा खौफनाक प्राणी है जो पूरे एनवायरनमेंट को तबाह कर दे रहा है, जेनोसाइड कर दे रहा है, पूरी प्लेनेट को तबाह कर दे रहा है। ये इंसान न्यूक्लियर बम बना के जिन से डर रहा है। ये अजीब बात नहीं है क्या? क्या है? यहाँ तक उल्टा कि जिन कुरान में हमारे से खुद ही डरना चाहिए, जिन हमारे से डरना चाहिए। ये कौन आ गए भाई यहाँ पे? जिन डरना चाहिए हमारे से, बकवास हम जिन बातें से हैं। डर रहे हैं। पुराने टाइम में ये जिन्नात जैसी कोई चीजें, मतलब ये हालत है कि एक एक जिन तो मतलब नूह के हाथ पे ईमान लाया था, तो मोहम्मद तक से अच्छा मिला था और ईसा से भी मिला था। ये आता है हदीसों में। फिर उसने कहा कि मैं ईसा से मिला था, तो ईसा ने कहा था मेरे बाद मोहम्मद आएंगे, उन्हें सलाम कहना। यानी इनकी इतनी बड़ी एज होती है। फिर उसके बाद कुरान गुस्से में उन हदीसों को झुटला देते हैं कि ए नबी, हमने आपसे पहले किसी भी शख्स को गैर मामूली ज़िंदगी नहीं दी। अब उसको दलील बना के जो ये हैं कादियानी अहमदी, ये कहते हैं ईसा मर चुके हैं, कि नबी से पहले किसी को गैर मामूली ज़िंदगी नहीं मिली। यानी ना दज्जाल है, ना याजूज माजूज हैं, ना कोई और है। तो ये इतना अजीब। आवाज बंद हो गई है इमाम साहब की। तो ये मैं बोल रहा हूँ भाई, वो माइक भी परेशान हो गया होगा। बस माइक भी करो भाई थक हदीस, गया। बस बस भाई, हदीस हदीस अब बंद करो। अब मैं नहीं दे सकता, इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। इतने हदीस मैं भी नहीं, ऐसे ऐसे हदीस बोल रहे हैं आपकी। मैं भी एक बेचारा एक मामूली माइक हूँ, रहम करो मुझ पर। बाप रे बाप। नहीं, मगर एक सोचने की बात है साहिल भाई, ये एक फिक्र, एक बहुत ही मैं गहरी फिक्र है मेरी ये जिनों को लेके, कि जिन जो है इनके पास भी एक किस्म की एस्थेटिक सेंसिबिलिटी है, होना चाहिए। सही। जिसको बने उसको क्यों चढ़ जाएगा भाई, हम पर कहीं को चढ़ेगा जिन? भाई आप कोई शाहरुख खान है, आप कोई ऋतिक रोशन है, आप कोई प्राइम मिनिस्टर है, आप कौन है भाई आप? चलो भाई, कल को मोदी साहब बोले भाई मेरे ऊपर जिन चढ़े, समझ सकते प्राइम मिनिस्टर है कंट्री के, सही बात जैसे है। इस्लामी जीन जो कोई है चीफ वो मिनिस्टर है। उनकी बीवियों के पास आके उनके साथ सेक्स भी कर जाता है सोते हुए। किसके पास भाई? मुसलमानों की बीवियों के पास आके उनके साथ सेक्स भी कर लेता है इस्लामी जीन। हाय 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 हाय। अच्छा है, फिर हमारे पास नहीं आता ये सो। फतवे हैं इसके ऊपर से। इस्लामी जिन बहुत खतरनाक होते हैं। अच्छा अच्छा वो अच्छा। आते हैं और औरतों के साथ सेक्स कर जाते हैं, और स्कॉलरली फतवे हैं इसके ऊपर बड़े ढेर सारे कि हम्म। ऐसा होता है, लिहाजा आप ये आयतें पढ़ के सोया करें, नहीं तो रात में जिन आएगा और आपकी बीवी के साथ डिंग डोंग बजा के चला जाएगा। अच्छा, और बीवी को मालूम ही नहीं? सर उसको उसकी तरफ से आपको आवाजें आएंगी, वो उसे फील हो रहा होगा, आपको फील होगा कि आवाजें करिए, आप कहेंगे ये गंदी ड्रीम कर रही है। पूरे पूरे फतवे हैं भाई। मैं लिंक भेज देता हूँ। अब टाइम चुके कम, मैं तो मैं सिर्फ ऊपर अच्छा ऊपर अच्छा से अच्छा बता अच्छा। रहा हूँ। किसी और दिन आपको पूरी पूरी दिखाऊंगा और आप कहेंगे यार क्या पॉर्न मूवी चल रही है, जिस तरह वो हाँ, इमाम साहब ने नहीं नहीं, बताया नहीं था अभी कि वो कोई कोई ऊपर मोमिन से। आए तो ये हमारे साहिल भाई, अगर आपके चैनल पे कोई मोमिन आए तो उनको बोल दीजिए कि भाई ये आए थे, अपनी अहलिया को पढ़ाइए पहले। हाँ, और ऊपर से आजकल वो हुरियां भी महल्ले तो के देख दिन रही बड़े है खराब हो गए, यार। महल्ले के दिन बड़े खराब हो गए। ऊपर से हुरियां भी तो देख रही होती है ना कि उनका जो मर्द है यहाँ पे अपनी बीवी के साथ क्या कर रहा है। सर जन्नत में भी कि पॉर्न मूवीज चल रही हैं हर वक्त, और हुरियां देख रही होती हैं ऊपर से नीचे कि मेरा मर्द यहाँ पे क्या कर रहा है। मुझे तो अब लगता है जब पुराने टाइम में पौड़ नहीं होता होगा, तो कुरान हदीस शायद लिखे ही इसलिए गए कि लोग उससे पढ़ के अपने आप को प्रवोक कर पाए, या बिल्कुल थोड़ा सही बात बोले आप, उस टाइम बिल्कुल पे सही बोले आप। ये तभी होता होगा। या उस रेगिस्तान में जमाने के कहाँ कोई ये जड़ी बूटी हेल्पिंग वो मिलती क्या है, होगी। उस जमाने के वही 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 सही है, एरोटिक लिटरेचर के थ्रू, मतलब सब सही बात बोले आप बिल्कुल।
है ही, मतलब यहाँ तक कि मोहम्मद जो है, सही मुस्लिम में हदीस 3600 में एक औरत से कहते हैं कि मतलब जब वो कहती है कि मेरा एक गुलाम था, जब वो छोटा बच्चा था तब तो मैं उसके सामने बेपर्दा आती थी, अब वो एक जवान मर्द हो चुका है, अब क्या करूं? तो वो कहते हैं उसे अपना दूध पिला दो। तो मतलब ये अरे तो अलग ही पता चलता है कि ये जो है मतलब एरोटिक है ही है। फिर उसके बाद इस्लाम कहीं जो इरोटिका है बोला ना मैं मतलब आपको। ये हदीस 1825 में कि जब वो नाम के आदमी अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं तो उनकी दूसरा शोहर जो अब्दुर्रहमान बिन जुबैर वो मारता है उस औरत को, तो मोहम्मद के पास, मोहम्मद की बीवी आयशा के पास जाती है अपने जख्म दिखाने, अपने नील दिखाने। तो तब मोहम्मद कहते हैं मतलब उस औरत से कि तुम कि जब उनका शोहर कहता है कि अल्लाह के नबी अपने पिछले शोहर के पास वापस जाना चाहती है, मैं तो इसे ऐसे रगड़ देता हूँ कि जैसे चमड़े को कोई रगड़ता है, ऐसे इसके साथ सल्लत करता हूँ। तो वो कहती है कि अल्लाह के नबी ये तो नामर्द है। मोहम्मद उसके बच्चों को देख के कहते हैं कि उस आदमी के साथ दो बच्चे भी होते हैं जो दूसरी बीवी से होते हैं, वो कहते हैं ये तो तुमसे ऐसे मिलना है जैसे एक कौवे का बच्चे कौवे के बच्चे से मिलते हैं, यानी तो नामर्द नहीं हो। और औरत से कहते हैं कि तुम वापस अपने पुराने शोहर के पास तब तक नहीं जा सकती जब तक ये तुम्हें अच्छे से चख ना लें। तो ये मतलब से एक नबी मतलब उसे अपना दूध पिला दो, वो चखना लें। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाने की सोच सर रहा हूँ कि मोहम्मद की कितनी इमाम साहब अब्यूजिव लैंग्वेज थी। इमाम साहब आवाज थोड़ी तुम्हारी आपकी। तुम्हारी मिठास जब तक ना चख लें। वो बड़ा जलील शख्स था, उसने आपने मिठास का लफ्ज बीच में से निकाल दिया। जूस, तुम्हारा जब तक जूस ना वो चख ले। सर आप अच्छा जो लफ्ज है वो निकाल देते हैं बीच में से, तो जूस जब तक ना अरे चख ले, ये मत करो भाई। मोहम्मद की बदजाती है इसके अंदर कि वो इस तरीके से उसने हदीसें बयान की हुई हैं। अब वही अच्छा, थर्ड बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लगी में जो तू जाई, वही हाल था मोहम्मद का। पुराने वो भी, उसमें भी वो रवीना टंडन जैसी भी, क्या क्या बोले, पानी में आग लगाई। ये सुपर स्टिकर अगर साहिल भाई दिखा लें तो मैं फटाफट वो जिन का एंजॉयमेंट दिखा देता हूँ आपको। जी जी, अच्छा हमको क्लोज भी करना है। एक वाइल्ड जी ने एक्चुअली कौराम भाई के लिए मैसेज दिया अरे है। कैसे भाई, यहाँ के ही है, हैदराबाद के ही है, वो भी पूरी पक्की दखनी बात करते हैं, वाइल्ड। अच्छा, वाइल्ड क्या बोल वाइल्ड रहे भाई हो? क्या? वाइल्ड भाई कौराम काफी जी। पुराने हमारे हमारे चैनल पे आते हैं, डिस्टोपिया पे काफी आते हैं वाइल्ड भाई। जी, बिल्कुल हमारे ही शहर, वही मोहल्ले, वही गलियां, वही वो टूर। कह रहे हैं कौराम कौराम जी आंसर्स इज फ्लाका डेविल्स ड्रग। आंसर कौराम भाई फ्लाकर आपके लिए। डे। डोज पता आपके नहीं। बहुत हैवी होते हैं। वाइल्ड बोल अच्छा रहे अच्छा। हैं डोज आपके बहुत, आंसर के डोज बहुत एकदम जबरदस्त होते हैं। नहीं, मैं जो है सचवाला जी बोलते हैं ना, जान के चलिए, तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर ऐसा बोल रहा है कि दिल बहुत बड़ा होना है जानने के लिए। सही बात है। दिमाग बड़ा होने की जरूरत नहीं है इतना, मतलब इतना तो पढ़ लिए हम, पोस्ट ग्रेजुएट उतना तो पढ़ लिए हम, मगर ये दिल बहुत बड़ा होना चाहिए इसको बर्दाश्त करने के लिए। ये ऐसे ऐसे चीजें हैं, ऐसे ऐसे चीजें हैं कि इंसान का जो है, कोई पैरेलल दुनिया में हो सकता है ये चीज से। सही। नेक्स्ट लेवल है अच्छा ये। जी। अच्छा, ये ये अच्छा, ये क्रिटिकल। इमाम साहब एक चीज बोल रहे थे कि ये कुछ जन्नत और कुछ जहन्नम या दुनिया के बीच में जो फासला कुछ 500 साल का कुछ बोल रहे थे आप, ये कुछ 500 साल का फासला है बोल के बोल देखो, रहे थे इमाम साहब। गधे की सवारी के ऊपर 500 साल है। अच्छा, गधे जहाज की से सवारी, 500 मैं साल वही पूछ रहा था। मैं जहाज से मतलब 500 किसकी साल नहीं है। सवारी, कि रॉकेट से है, गाड़ी से है, साइकिल से है, गधे पे है, ऊंट पे है, तो वो भी आए जरा थे क्लियर, मोहम्मद, तो वही वो पूछ पता रहा नहीं किस चीज से सफर करके आए थे। मोहम्मद तो और जल्दी होके आ गए थे, एक रात में ही होके आ गए थे, उनका पूरा महराज बिस्तर तक गर्म था, वापस लौटे थे हूँ। अच्छा। बका। और उस पे भी बैतुल मकदस में मतलब ये देखें कि वो मस्जिद अल हराम में उठे, मतलब बुखारी की हदीस 7517 पे आता है कि मस्जिद अल हराम में थे। किसी हदीस में आता है घर में सो रहे थे, फरिश्ते आके उठा के ले गए, फिर उनका सीना खोला, फरिश्ते ऐसे हम्म। आगे जैसे सर जमाती अल्लाह आते हैं, फिर अकबर, पकड़ के ले ये आए और मौजज़ा है, अल्लाह अकबर, मौजज़ा है, मौजज़ा। तकबीर। अरे क्या बेवकूफी है, मतलब ऐसी बातें। अरे बहुत कॉन्ट्रोडिक्शन है, मतलब चलो ठीक है, जन्नत से नील और फिरात यहाँ तक बहती हुई आ रही है, और कायनात के आखिर में एक बेरी का पेड़ है। मस्जिद अल अक्सा भी आपने ख्वाब में ही देखी, जो रियलिटी में थी नहीं। अब मुसलमानों को कुरान को सच्चा साबित करना था कि हमारे नबी मस्जिद अल अक्सा गए तो हमें मस्जिद अल अक्सा गढ़ना पड़ेगी।
और फिर उसके बाद उस पे यहूदियों से ऐसे भी लड़ते रहो हमेशा कि बिला वजह, तो वो बकवास अच्छा, की चीज है। इमाम साहब और अपने बाकी पैनलिस्ट को मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, हम लोग टाइम के 6 मिनट ऊपर हो चुके हैं, तो 4 मिनट ठीक हम है, एक्स्ट्रा ले लेते हैं। हाँ, एक सिर्फ नहीं ये स्ट्रीम 2-3 खत्म। सुपर चैट जो मिस हो गए थे वो ले लेते हैं, उसके बाद स्ट्रीम क्लोज कर देंगे। शंकर आर्य जी ने 1.99 पाउंड्स का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट शंकर आर्य जी। और जशन जी, आपने कहा था सुपर चैट मिस हो गया है, वो मैं ले लेता हूँ। इमाम भाई को सुनकर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। इमाम साहब, आपको सुनकर लोगों में एनर्जी भी आ रही है अभी, अलग सी एनर्जी वो भी। ग्लूकोज बन गया आप, ग्लूकोज। ये किस टाइप की एनर्जी है? द- इमाम वक्त बन गए आप। इमाम वक्त, वो चले इमाम क्या वक्त, बोलते हैं उसको, हाँ हर हर वक्त 100 जो है साल अपने में, अपने दो एक मुजद्दिद आता है, हर वो भी ये हर मिशकात में भी हर आई 100 है। साल में जो सुन मुजद्दिद का पैदाइश होती है, तो इस सेंचुरी के मुजद्दिद जो है वो हमारे इमाम साहब ही है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके हाथ से बैत ले लीजिए आप आके। हाँ जो है हाँ, ये हदीस आइए और अबू इमाम दाऊद साहब में के हाथ से बैत लीजिए। उस जी हदीस में भी कॉन्ट्रडिक्शन है सारी। अगर देखो कि सुनन अबी दाऊद में जो हदीस 491 आई है कि हर साल इब्तिदा में जो है मजा आता है, मुस्तदरक अल हाकिम में आता है कि उसकी हदीस 522 पे कि हर सदी के आखिर में मुजद्दिद आता है, और मिशकात में भी हदीस 247 पर है कि आखिर में आता है। मतलब वहां पे भी कॉन्ट्रडिक्शन खाली नहीं है इनका दीन। जी। एक शाकिर रजा जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। अपोस्टेट इमाम हैज ग्रेट नॉलेज एंड साहिल गुड टू, थैंक्स अ लॉट शाकिर रजा जी। अच्छा, ये अपू गडक्कर जी ने 40 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा था, थैंक्स अ लॉट। वाइल्ड जी ने कहा था ग्रेट टू सी यू ऑल, अच्छा ये मैंने ले लिया था ऑलरेडी, आई थिंक मैंने जितने मिस किए थे वो ऑलरेडी मैंने ले लिया है। कोराम भाई, देखा आपने, मैं जो मिस हो जाता है वो कहाँ से लेता हूँ? जी जी, देखा मैंने, मगर वो दिखता नहीं है, वो स्क्रीन पर दिखता है, वो असल में स्क्रीन हाँ, पर वो अगर वो दिखे तो उसको अच्छा थोड़ा और फिर हमको ये जूम करना पड़ेगा वो। जूम कर लेके वो कर सकते हैं, वो कभी वो अच्छा है, वो भी ठीक है, वो भी अच्छा है तरीका। हाँ, स्टूडियो कभी में इनकेस जाके अगर मिस हो जाए तो। वो मेंबर्स में जाके वहां पर भी दिखते हैं आपको, स्टूडियो में भी दिखते हैं वहां। जी जी। अच्छा, ये एडम जी ये हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए मेरे ख्याल से। नहीं है, चलिए, एडम जी कोई है। नहीं, नहीं कहाँ है, मुजाहिद, अच्छा डिस्कनेक्ट हो, मुजाहिद इब्राहिम साहब है। हाँ आप डिस्कनेक्ट हो गए, मसूद है वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कौराम भाई, आपने स्ट्रीम ज्वाइन की, बहुत अच्छा लगा। 2 बार आज मुलाकात हो गई हमारी, सुबह और जी हाँ, शाम दोनों। आज बेयकीन साहब के पास भी आए थे घर। हाँ, और इमाम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप कीमती वक्त अपना देते हो, और जैसा कि कौराम भाई ने कहा कि आपको ये कहा जाए रिजर्व बैंक ऑफ अहादीस। हदीस, हदीस, रिजर्व जी बैंक ऑफ हदीस। जी। तो अपोस्टेट इमाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। कौराम भाई, इसी तरीके से मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्ट्रीम में आप जुड़ते रहिए, और सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मोहब्बत के साथ हमारी स्ट्रीम को आप लोग देखते हैं।